हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर कार में अचानक लगी आग। गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल पाने की वजह से कार सवार की जलकर मौत। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राजस्थान के अजमेर में हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक में लगी आग। ट्रक में पेपर रोल लदा होने की वजह से कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक ट्रक हुआ खाक। लुधियाना में इलेक्ट्रिकल की 4 मंजिला दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान हुआ खाक। जोधपुर के मुख्य बाजार में 3 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिरा। अचानक हुए हादसे की वजह से बाजार में मची अफरा तफरी। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। गनीमत रही हादसे के समय घर में कोई नहीं था। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को क्या दिया संदेश। आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंच पर पीएम ने क्या कहा। 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ जानिए G20 समिट से जुड़ी हर अपडेट। 3 दिनों के साउथ अफ्रीकन दौरे से वापस लौटे पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को साउथ अफ्रीका के लिए हुए थे रवाना। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की क्या है तैयारी। सुरक्षा के क्या है इंतजाम। कितने साइज का होगा ध्वज। पूरी अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। अयोध्या में आखिरी चरण में मंदिर के धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां। मंदिर के आसपास की जा रही भव्य सजावट। फूलों से तैयार की जा रही है अलग अलग तरह की कलाकृतियां। अयोध्या में कल होने जा रहे राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। राम मंदिर सरयू घाट समेत तमाम जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर सज गई अयोध्या नगरी। शहर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। देखते ही बन रही है राम की नगरी की शोभा। मंदिर के धर्म ध्वजा कार्यक्रम को लेकर सेना ने की हेलीकॉप्टर से रिहर्सल। आसमान में पेट्रोलिंग करेंगे 3 हेलीकॉप्टर। राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स से लेकर सरयू घाट तक रखी जा रही है नजर। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर शहर में करवाई जा रही है साफ सफाई। सामाजिक संस्थाओं के साथ साधु संत भी साफ सफाई में भाग लेते आए नजर। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन के जरिए सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के निपटारे का दिया निर्देश। आज अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे सीएम। एसआईआर पर क्यों छिड़ा है घमासान। एक और बीएलओ की कहां हुई मौत। एसआईआर की प्रक्रिया में कहां मिले 37 सालों बाद बिछड़े भाई। पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड में मेरे साथ। एमपी के दमोह में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत। प्रशासन ने हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। शिक्षक संघ ने कहा दबाव की वजह से तनाव में है बीएलओ। टीएमसी ने आज बुलाई पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक। एसआईआर और आगामी चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। वर्चुअल बैठक में राज्य भर के नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। बीएलओ की मौत पर भड़के राहुल गांधी। कहा एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म। एसआईआर के नाम पर देश भर में मचा रखी है अफरा तफरी। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। राहुल गांधी के पोस्ट पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा चुनाव नहीं जीत पा रहे तो चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर टीएमसी ने लगाया आरोप। चुनाव आयोग की वजह से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अफरा तफरी। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के सामने किया सरेंडर। बिना किसी हिचकिचाहट के बीजेपी की मर्जी पूरी कर रहा है आयोग। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना। कहा एसआईआर की जरूरत थी और एसआईआर होगा, हारेंगी ममता, डरने की कोई बात नहीं। एसआईआर पर खरगे के बयान पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। खरगे की बात सही पर ममता बनर्जी ने पहले ही रखी थी बात। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी वोट चोरी रोकने की जिम्मेदारी तो वहां हुए फेल। एमपी कांग्रेस की नेता का चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप। आगरमालवा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर ने कहा आगरमालवा में दर्ज उनका वोट। इंदौर में हुआ मैप, अब स्वीकार नहीं हो रहा आवेदन।
एसआईआर प्रक्रिया की वजह से पुरलिया में 37 साल बाद मिला बिछड़ा भाई। विवेक का छोटा भाई प्रदीप गांव में बीएलओ कोलकाता से विवेक के बेटे ने किया था प्रदीप से संपर्क। प्रक्रिया की पूछताछ के दौरान हुई पुष्टि। कहां हुई पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, कहां पकड़ा गया ड्रग्स का रैकेट, नकली नोट छापने वाले गिरोह का कहां हुआ पर्दाफाश। पूरी अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के गोंडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। बदमाशों के कब्जे से लूट के 3 लाख रुपए बरामद। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने मारी प्याज कारोबारी को गोली। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। एसपी बोले बहुत जल्द गिरफ्त में होंगे हमलावर। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का एक और बड़ा बयान। कहा गैंगस्टर जैसे लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाले गायक माने जाएंगे अपराधी। ऐसे गायकों के खिलाफ होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एनआईए ऑफिसर बताकर ठगी। शक होने पर पीड़ित ने की पुलिस से शिकायत। पुलिस और एसओजी के संयुक्त ऑपरेशन में 3 लोग गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन की रिमांड। दिल्ली एनसीआर में चल रहे बड़े सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। एनसीबी ने नोएडा के सेक्टर 5 इलाके से महिला समेत 2 को किया गिरफ्तार। लंबे समय से ड्रग्स के धंधे में थे शामिल। आरोपियों से पूछताछ के बाद बरामद हुई 328 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 262 करोड़ रुपए कीमत। यूपी के शामली में कार सवार युवकों का हुड़दंग। कार की छत पर चढ़कर बना रहे रील। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रैफिक पुलिस बेखबर। लखनऊ में युवक पर जानलेवा हमला। बीबीडी थाना क्षेत्र में युवक को दबंगों ने किया पीट पीट कर लहूलुहान। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जानबीन। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोट बनाने के नेटवर्क का खुलासा। मुख्य आरोपी प्रतीक समेत 3 गिरफ्तार। जेल में रहते समय हुई थी नकली नोट छापने की प्लानिंग। भोपाल में छापे गए थे नकली नोट। यूपी के बागपत में तंदूर पर रोटी बना रहे मुस्लिम युवक की घिनौनी हरकत। थूक कर रोटी बनाता नजर आ रहा है युवक। थाना बालेनी क्षेत्र में सगाई समारोह का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस कर रही है जांच। और अब आपको दिखाते हैं सियासी गलियारों में क्या है हलचल 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली के सिंधी समाज के कार्यक्रम में कहा बॉर्डर बदल सकते हैं, क्या पता सिंध फिर से हो जाए भारत का हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध पर दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली। अंतर्राष्ट्रीय कानून का दिया हवाला। कहा इलाके की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बनने वाले भड़काऊ बयानों से बचे। दिल्ली में सिंधी समाज के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पाकिस्तान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिंध के लोगों का होता है उत्पीड़न। सिंध की संस्कृति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा पहले गृह मंत्री ने पीओके तो रक्षा मंत्री ने दिखाया सिंध का सपना। भारतीय कह रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट को घोषित करो, एक्ट ऑफ वॉर पर सरकार चुप। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर भव्य आयोजन। श्री आनंदपुर साहिब में आज होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। गुरु तेग बहादुर को समर्पित है विशेष विधानसभा सत्र। राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए सीधे कानून बनाने की अनुमति देने वाले बिल पर सियासी बवाल। बैकफुट पर आई केंद्र सरकार ने कहा सबसे बात करके लेंगे फैसला। अकाली दल ने बुलाई है आज आपात बैठक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए नहीं है बहुविवाह विरोधी विधेयक। 22 सीट पर कांग्रेस विशेष समुदाय की संख्या अधिक होने से मजबूत। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को उत्तराखंड के सीएम धामी की चेतावनी। कहा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेंगे बर्दाश्त। अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमई का आरोप कांग्रेस शासित राज्य में भी सुरक्षित नहीं मुसलमान। कहा रोका गया शिमला की
संजौली मस्जिद बनाने का रास्ता, उसको गिराने की चल रही है कोशिश। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, हम भारत से करते हैं प्यार लेकिन अपने धर्म से नहीं होंगे दूर। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले जो मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो बना रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, हम ऐसे लोगों का हमें करना होगा विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरशद मदनी पर लगाया भड़काऊ बयान देने का आरोप, कहा भड़काऊ बयान देने वालों को देश नहीं करेगा स्वीकार। कलाम जैसे आदर्श पुरुष को यह देश बनाता है राष्ट्रपति। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक और विवादित बयान, गाय के मुद्दे पर बोल रहे थे बीजेपी विधायक, संविधान का हवाला देकर की बयान को सही ठहराने की कोशिश। उमा भारती ने कहा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के प्रयास का वही हश्र होगा जो अयोध्या में 6 दिसंबर को हुआ था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले संविधान से बनी चीज को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करने वालों को तोड़ देगा संविधान। उमा भारती के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का टिप्पणी करने से इनकार, कहा मामले को हम तार्किक रूप से और शांति से संभाल लेंगे, पार्टी नेतृत्व और सरकार की स्थिति पर नजर। आरजेडी ने 32 भोजपुरी गायकों को भेजा नोटिस, चुनाव के दौरान आरजेडी को बदनाम करने के लिए कई गाने लॉन्च करने का दावा, कहा नेताओं की इजाजत के बिना बनाए गए गाने जिससे पार्टी की हुई बदनामी। और अब जानिए अपने राज्य का हाल मेरे साथ सिर्फ 9 सेकंड न्यूज पे। बुलंदशहर में तेज रफ्तार टैंकर ने कार को मारी टक्कर, कार सवार लोग हुए घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की कार से हादसा, कार ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती, तेज रफ्तार पर थी कार। महाराष्ट्र के सांगली में नशे में धुत वाहन चालक का तांडव, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने गाड़ी को रोककर की तोड़फोड़, बालाजी मिल हल्दी कारखाने के पास हुई घटना। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के शोरूम पर बरेली में चला बुलडोजर, अवैध रूप से किए गए निर्माण को गिराया गया, आरिफ की अवैध संपत्ति पर आज भी जारी रह सकती है कार्रवाई। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी विधायक चंद्रशेखर की दबंगई, नाला निर्माण का जायजा लेने के दौरान मजदूर को जड़ा थप्पड़, विधायक से बात कराने के लिए ठेकेदार को कॉल कर रहा था मजदूर। मानस नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों का हाथी से सामना, जंगल सफारी पर निकले सैलानियों की राह में अचानक आया गजराज, सैलानियों ने रोमांचकारी पल को कैमरे में किया रिकॉर्ड। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जहरीली हवा का सितम, रविवार रात 11 बजे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर AQI रहा 534, बीते कुछ रोज से दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ रहा है प्रदूषण का स्तर। पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट और पुलिस पर हमले के मामले में 15 से 20 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी पुलिस। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस वर्ष पर भव्य ड्रोन और लेजर शो का आयोजन, श्री आनंदपुर साहिब में हुआ भव्य समारोह, देखने के लिए उमड़ा हुजूम। राजस्थान के 7 शहरों में आज से होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ, जयपुर के SMS स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगी प्रतियोगिताओं की शुरुआत।